नमस्कार, ये है साइबर अपराध के खिलाफ डीडी न्यूज का हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और जिस तरीके से दिन पर दिन साइबर अपराध बढ़ रहे हैं, ये एक बड़ी चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। ऐसे में आज के दौर की सबसे बड़ी आवश्यकता है अवेयरनेस, जागरूकता की। और इसीलिए हम खास तौर पे आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये कार्यक्रम, क्योंकि अगर रहना है सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट। साइबर अपराधी आपको घेरने के लिए दो बातों का प्रयोग करते हैं, लालच या फिर डर। यानी आपको डराकर या फिर लालच दिखाकर फंसाने का प्रयास करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे उस अपराध की जो आपने किया ही नहीं होता, लेकिन अपनी इज्जत, अपनी रेपुटेशन खोने के डर से आप ब्लैकमेल होते चले जाते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है एक्सटॉर्शन, यानी जबरन वसूली करना। यहाँ भी ब्लैकमेल कर जबरन वसूली ही की जाती है, लेकिन सेक्स क्लिप के माध्यम से आपको फंसाया जाता है और इसीलिए ये कहलाता है सेक्सटॉर्शन। जैसे डिजिटल अरेस्ट कोई शब्द ही नहीं है, ऐसे ही सेक्सटॉर्शन भी कोई औपचारिक शब्द नहीं है। लेकिन जैसे जैसे नए नए अपराध करने के तरीके सामने आ रहे हैं, वैसे वैसे नई नई परिभाषाएं, नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं। और ऐसा ही एक अपराध जिसकी आज बहुत चर्चा हो रही है, वो है सेक्सटॉर्शन। अब ये किसकी कॉल आ रही है? तो वीडियो कॉल है लड़की की। वाह, डीपी तो बड़ी खूबसूरत है। चलो बात करके देखते। हेलो। अरे मैडम, क्या कर रहे हो आप ये? अरे आपके कपड़े मैम, अरे प्लीज। अरे यार, नहीं काट देता हूँ। क्या था ये? अच्छा हुआ यार मैंने फोन काट दिया। अब मेरे पास क्यों ऐसा कॉल? हेलो। हेलो। कौन? वो तू छोड़, कौन? एक वीडियो भेजा है, जरा देख ले। वीडियो? हे भगवान, ये सब क्या है? और मैं इस वीडियो में क्या कर रहा हूँ? ये सब कैसे हो गया? हेलो। हाँ, देख लिया वीडियो? ये वीडियो कहाँ से आया? ये वीडियो आपने कैसे बनाया? ये वीडियो, और ये गलत है वीडियो। ये गलत वीडियो नहीं, सही है। अब बता क्या करना है? करना क्या है? आप क्या कर सकते हैं इस चीज का? कुछ नहीं कर सकते। ये झूठा वीडियो है। ये मैं चाहता तो ये वीडियो तेरे दोस्तों को, तेरी बीवी को और तेरे घर वालों को, पूरे रिश्तेदारों को भेज सकता था। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज, आप ऐसा कुछ मत कीजिए। मैं बहुत इज्जतदार इंसान हूँ। चलो, मैं इस वीडियो को रोक सकता हूँ, पर इसकी कीमत लगेगी। आप क्या चाहते हैं? आप मुझे बताइए। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए? इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब तुम देख लो, 10 लाख रुपए बचाने हैं या इज्जत बचानी है? ठीक है, मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ। आप प्लीज इस वीडियो को डिलीट कर दीजिएगा, प्लीज। तुम पहले 10 लाख रुपए का इंतजाम करो। देख भाई, कल फोन करूंगा 4 बजे। 10 लाख रुपए तैयार रखना। ठीक है, मैं इंतजाम करता हूँ। ठीक है। हेलो। कर लिया 10 लाख का इंतजाम? हाँ भैया, मैंने पूरे 10 लाख रुपए का इंतजाम कर दिया है आपके लिए। चलो, तुम्हें डिटेल भेज रहा हूँ, उस पर ट्रांसफर करो। ठीक है, मैं अभी आपको ट्रांसफर कर देता हूँ। आप कॉल पे ही रहिएगा। मैंने आपको पूरे के पूरे 10 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। अभी आप चेक कर लीजिए, आपके पास आ गए होंगे। आ गए। चल फोन काट। अब
आप मेरी वीडियो प्लीज डिलीट कर देंगे ना? आप कहीं डालेंगे तो नहीं? एक वीडियो कॉल, कुछ सेकंड की एक वीडियो कॉल और आपका पूरा जीवन तहस नहस हो जाता है, क्योंकि आप डर जाते हैं, क्योंकि मान सम्मान खोने का डर हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा होता है। तो आप पैसे दे देते हैं, लेकिन एक बार आपने पैसे दे दिए तो ये मांग बार बार की जाती है। अब फंसाने का ये खेल फेसबुक आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स के माध्यम से भी चल रहा है। होता क्या है, पहले आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी जाती है एक खूबसूरत फोटो लगाकर, जो नकली होती है, ताकि आप भी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लें। और फिर आपसे चैट शुरू कर दी जाती है, बातें साझा की जाती हैं। 5-6 दिन तक इस चैट के माध्यम से आपका विश्वास जीतने का प्रयास किया जाता है और फिर वीडियो कॉल पर बात करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। और बस वीडियो कॉल पर आने के बाद आपका झूठा आपत्तिजनक वीडियो बनाकर ब्लैकमेल का ये खेल आरंभ हो जाता है। यूं तो हर साइबर अपराध के मामलों में यदि आपने कुछ गलत किया ही नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन विशेष तौर पर सेक्सटॉर्शन के मामलों में तो डरने की जरूरत है ही नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों, तो सुनिए साइबर एक्सपर्ट क्या कहते हैं इस बारे में। आपको अचानक एक कॉल आएगा, सामने एक लड़की होगी जो अचानक से कपड़े उतारना शुरू कर देगी और आप थोड़ी देर के लिए उसको देख लेंगे। इतने में आप उसको देख रहे हैं, इस चीज़ की स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगी और उस 3-4 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड जो भी आपने देखा, वो 10 सेकंड का वीडियो रिपीट मोड में डाल के 1.5 मिनट का बना दिया जाएगा और फिर आप ही को वापस भेजा जाएगा कि ये वीडियो आपके बॉस को भेज देते हैं, आपके सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर देते हैं, वरना पैसे दीजिए। कोई भी डर जाता है। सीनियर सिटीजन बताते नहीं है, बच्चों को नहीं बताते। बड़े बड़े बिजनेसमैन के कॉल आए हैं जो अरबपति हैं, उनके संग ऐसा हो गया और फिर उनका बेटा, किसी के पिताजी बात नहीं कर रहे हैं, घबराए हुए हैं, डिप्रेशन में चले गए। फिर बोले जब पूछा गया तो पता पड़ा कि ऐसा एक मेरे से गलती से कॉल पिक कर लिया। अब उनको नहीं पता कि ये चीज़ फेक है और इस चीज़ की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है और ये वीडियो कभी सोशल मीडिया पे आएगा ही नहीं। आज तक कभी कोई ऐसा वीडियो किसी ने यूट्यूब पे नहीं डाला। क्यों नहीं डालते? क्योंकि जैसे वो डालेंगे वो पकड़े जाएंगे, क्योंकि उनका आईपी मिल जाएगा। वो सिर्फ व्हाट्सएप पे भेजते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप पे ट्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि व्हाट्सएप उनके नाम पे है ही नहीं। तो इसलिए आप पहले तो डरे नहीं, उससे को ठीक है भाई जो करना है कर लो। दूसरी बात, पैसे का भी मत है। एक बार आपने पैसा दे दिया तो फिर वो रुकेगा नहीं। तो देखा आपने, ये साइबर अपराधी आपको डराना चाहते हैं, परंतु यदि आप नहीं डरेंगे तो स्वयं पीछे हट जाएंगे। दरअसल ये साइबर अपराधी पैसे का ही नुकसान नहीं करते, मानवता का भी कत्ल करते हैं। तनाव में आकर कोई बचाव का रास्ता ना देख कितने ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं। सेक्सटॉर्शन का केसेस तो पहले है, वो कौन कॉल किया है, वो उनका फ़ोन नंबर, और फेसबुक से कॉल किया तो उनका फेसबुक से हम उनका आईपी एड्रेस है, उनका यूज़र नेम है और उनका प्रोफाइल पिक्चर है, वो क्या पूरा हम वेरीफाई कर लेते हैं। और फेसबुक से कौन सा आईपी में गए थे वो आईपी एड्रेस चेक करने के बाद उनका आईपी एड्रेस कौन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो चेक कर लेते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से वो पता चल जाएगा वो इंटरनेट सर्विसेज कौन ले रहे हैं। आजकल ये smsreceiver.com और दिस पर्सन डज नॉट एग्जिस्ट ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स है, उसमें आपको फेक ईमेल एड्रेस, फेक फ़ोन नंबर, फेक फ़ोटोज़ भी मिल जाएंगे। कई बार ऐसे हो जाते हैं वो विक्टिम है उनको भी न्यूड दिखाते हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस भी होते हैं, पहली बार वो लड़की तरह बिहेव करते हैं मगर वो लड़की नहीं, वो लड़का बात करते हैं। इसके बारे में हम फॉरेंसिक टूल से भी पता कर सकते हैं। सेक्सटॉर्शन का शिकार हुए लोग अक्सर बात नहीं करना चाहते, लेकिन आपको बात करनी चाहिए, पुलिस की मदद लेनी चाहिए। सेक्सटॉर्शन के शिकार हुए लोगों की मदद कैसे पुलिस करती है, देखिए इस खास केस स्टडी में। मुझे सबसे पहले तो एक ये फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट आई लड़की की, और जैसे मेरी आदत है मैं पहले देखता हूँ कि इस म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन है। म्यूचुअल फ्रेंड्स में मेरे कई दोस्त निकल गए, उसके फ्रेंड्स लिस्ट में मैंने इसकी फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। एक्सेप्ट होने के बाद इसके रोज़ सुबह शाम गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ये होता रहता था, सिलसिला चलता रहा कुछ एक दिन के लिए। तो इसने मुझे कहा कि आप वीडियो कॉल पे नहीं जा सकते। मैंने कहा नो वीडियो कॉल्स। इस दरमियान कुछ गैप रहा कुछ दिनों का। मेरा फेसबुक अकाउंट इसने
कॉम्प्रोमाइज़ किया या हैक किया। दोबारा जब कॉल आया, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ वीडियो कॉल करें। मैंने कहा क्यों भैया, ऐसी क्या बात है। अगले मोमेंट में मेरे फेसबुक प्रोफाइल उस लड़की ने दौड़ा दिया मेरे सामने, मेरे फ़ोन पे, जिसमें मेरी बेटी, मेरी वाइफ, ये मेरे फ्रेंड्स थे फेसबुक पे। उसने कहा जैसे मैं अब कहूँगी वैसा आप करोगे, वरना मैंने अपने पास आपके फ़ोटोज़ रखे हुए हैं। फेस आप ही का है, मैं बता रही हूँ, मैंने चेंज किए हुए हैं, नीचे आपका कुछ भी नहीं है। तो मैं तो बिल्कुल शॉक्ड रह गया। तो मैंने कहा बोलो क्या चाहते, क्या 70,000 रुपये भेजो अभी के अभी, नहीं तो मैं आपके फ़ोटोज़ भी रिलीज़ कर दूँगी और आपके परिवार वालों को भी बता दूँगी कि ये देखो ये हैं। 25 जो थे मैंने फिर किसी तरह भिजवा दिए, ये सोच के कि मेरी जान निकल जाएगी इसमें से। उसके बाद मुझे फ़ोन आता है अपेरेंटली मिस्टर संजय अरोड़ा, जो सपोजिटली इम्पर्सनेट कर रहे थे पुलिस कमिश्नर साहब को। उन्होंने मुझे फ़ोन पे बताया कि देखो भाई ऐसे ऐसे मामला ये है, हमारे पास कंप्लेंट आई है, आपने कुछ अश्लील हरकतें करी है एक लड़की के साथ, यूट्यूब पे अपलोड हो गई हैं। यूट्यूब वाले का नंबर दे रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने नंबर भी बताया, राहुल शर्मा, नंबर दे दिया। तो राहुल शर्मा जी आ गए लाइन पे, तो उन्होंने अपनी डिमांड रखी डिलीट करने की, और यहाँ पे पुलिस वाले को भी देने हैं, क्योंकि पुलिस को भी हमने कंप्लेंट कर दी है। धीरे धीरे करके मैंने कभी 10,000, कभी 20,000, कभी 5,000 करके इन टोटल मैंने 70,000 रुपये इनको दिए। हमें अप्रैल के फर्स्ट वीक में एक ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कहीं से हमारे जो सीपी सर हैं श्री संजय अरोड़ा जी, उनकी प्रोफाइल पिक्चर यूज़ करके व्हाट्सएप में कुछ लोगों को धमकी मिल रही है कि आप इतने पैसे दें, नहीं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, आपको अरेस्ट कर लेंगे। तो हमारे पास कुछ ऐसे सस्पेक्टेड 2-3 नंबर थे जो हमारे सीपी सर की प्रोफाइल पिक्चर यूज़ कर रहे थे। तो हमने उन नंबर को जब हमें मिला तो हमने उनका पूरा टेक्निकल एनालिसिस किया। फिर हमने देखा कि उन नंबरों में से दिल्ली में कहाँ कॉल हुई। फिर हमने दिल्ली में उन लोगों को संपर्क किया। तो ये संपर्क करके हमें एक विक्टिम मिले जिनको सितंबर 2023 में कॉल आई थी और जिन्होंने उस कॉल में डर से 1 लाख रुपए एक्यूज को दे दिए थे, लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया था। फिर हमने उनसे संपर्क करके उनकी शिकायत ली और 10 अप्रैल 2024 को हमने अपने यहाँ मुकदमा दर्ज किया। उनका कॉल आया मेरे पास, जो एक्चुअल रियल पुलिस वालों का कॉल जो आया, तब मैंने उनको फर्निश करी, क्योंकि एक बारी जो एक्सपीरियंस हो गया, उसके बाद अगर दूसरा पुलिस वाला भी ये कह रहा है आउट ऑफ द ब्लू कि मैं आपकी मदद करूँगा, हमने जो एक्यूज्ड बंदे हैं उनको पकड़ लिया है, जो वो लड़की थी उसको भी हमने पकड़ लिया हुआ है, और आपके पैसे रेस्ट एश्योर्ड आपको वापस मिल जाएंगे। कहता है मेरी गारंटी है, मैं ये आपको दिलवा दूंगा। थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो गया। फिर उसमें पूरी पड़ताल करके जल्द ही हमने मेवात रीजन से जो इसके प्राइम एक्यूज्ड है उसको अरेस्ट किया। वो एक्यूज लगभग 90 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रहा। इस केस में हमने चार्जशीट फाइल की और इस केस को पूरी तरीके से सॉल्व किया। लेकिन आप इस तरह के अपराधों से कैसे बच सकते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। फेसबुक पे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हम सभी लोग अक्सर जाते हैं, तो क्या करना चाहिए आपको? अनजान लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार ना करें। जब तक मिलकर तसल्ली ना कर लें, जान ना लें, अपना नंबर शेयर ना करें। अनजान कॉल पर बात ना करें। वीडियो कॉल अगर आपकी जानकार की नहीं है तो मत उठाएं। यदि नंबर शेयर कर दिया है तो उसे ब्लॉक कर दें। कोई आपको फंसाए तो डरे नहीं, 1930-1930 पर कॉल करें। साइबर क्राइम पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करें, ये बहुत जरूरी है। यदि आपने पैसा भेज दिया है तो भी तुरंत शिकायत करें। ये कदम तुरंत उठाने से आपका पैसा वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है। यदि अपराधी ने पैसा नहीं निकाला तो आपकी शिकायत पर उसके अकाउंट में ही पैसा फ्रीज हो जाता है। तो वक्त बचाइए, तुरंत शिकायत करिए और डरे नहीं, हिम्मत से काम लें। कार्यक्रम में आगे बात करूंगी ओटीपी को लेकर, जिसे आपसे हथियाने की बहुत कोशिशें आजकल की जा रही हैं, लेकिन ये ओटीपी कितना महत्वपूर्ण है, क्यों इसे आपको शेयर नहीं करना, ये तमाम बातें आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहें साइबर अलर्ट।
चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह। देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भाग, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। नया सवेरा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं साइबर अलर्ट। वैसे ये फोन जितने काम का है ना, उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि आपको फंसाने का अधिकतर जरिया यही तो बनता है। वैसे जब भी आपको कोई अनजान कॉल आए ना, तो आप उसे संदेह की नजर से ही देखें। दूसरी तरफ व्यक्ति आपसे बहुत सलीके से बात करेगा, लेकिन आपको सतर्क रहना है। अगर आप सतर्क रहेंगे तो आपको कोई फंसा नहीं सकता, क्योंकि कॉल तो किसी भी तरह की आ सकती है, जैसे ये कॉल। हेलो सर, साहिल शर्मा बात कर रहा हूँ एसएनसीसी बैंक से। कहिए। सर बैंक से आपको इंक्वायरी के लिए कॉल आया। जी कहिए। सर आपके फोन नंबर पे एक ओटीपी आया हुआ, ओटीपी बताइए। जी बताता हूँ, 65928। धन्यवाद सर। तो आपके दूसरों पे विश्वास करने की आदत के कारण ही साइबर अपराधी ने आपसे ओटीपी हासिल कर लिया। लेकिन इसके लिए ये शातिर अपराधी कई तरीके अपनाते हैं। एक्चुअली दे कैच यू अनअवेयर। आपको शक भी नहीं होता, उनका काम भी हो जाता है। हेलो मैडम, पार्सल डिलीवरी सर्विस से बोल रहा हूँ। आपका पार्सल देने के लिए आया हूँ। कौन सा पार्सल भैया? मैंने तो कुछ ऑर्डर ही नहीं किया। पर नाम और पता तो आपका ही है, आप रिसीव कर ले। मैडम मुझे थोड़ी जल्दी है, प्लीज, बहुत पार्सल देने हैं। अच्छा भैया, आप 1 सेकंड रुको, मैं आती हूँ। मैडम ओटीपी आया होगा 6 नंबर का, जरा बता देंगे प्लीज। 1 सेकंड भैया। 567। हाँ जी मैम, 567 899। 899। हाँ ओके मैम। भैया आप 1 सेकंड वहीं रुको, मैं आती हूँ। तो आपने ओटीपी दे दिया, या यूं कहना ठीक होगा कि साइबर अपराधी ने आपसे ओटीपी हासिल कर लिया। ये ओटीपी आपके खाते की ही नहीं, आपकी निजी जानकारी की, आपकी पूरी जिंदगी की चाबी है। ये आपका सोशल मीडिया जानकारी का खजाना है, और ये शातिर अपराधी आपके सोशल मीडिया से ही तमाम जानकारियां जुटाकर कॉल्स ऐसे प्लान करते हैं, कहानी ऐसे बुनते हैं कि आप उनके जाल में फंस जाते हैं। लेकिन जो लोग सतर्क हैं वो बच भी जाते हैं। कैसे? जरा देखिए ये केस। जब मैं अपना पुराना फ़ोन बेचना चाह रहा था, तो उस दरमियान मैंने कुछ वेबसाइट्स और ऐप्स में अपने फ़ोन को बेचने के लिए एड्स डाले, और कुछ दिन के बाद ही मेरे किसी नोन के पास मैंने अपना फ़ोन बेच दिया। उन्होंने ख़रीद लिया, लेकिन मेरे से गलती ये हुई कि जो भी वेबसाइट्स और ऐप्स में मैंने उस फ़ोन को बेचने के लिए ऐड डाला था, वो मैं डिलीट करना भूल गया था। फ़ोन बेचने के कुछ दिनों के बाद ही मेरे पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है। वो अपने आप को दिल्ली साइबर सेल ऑफिस से बात कर रहे हैं। उन्होंने बोला कि सर आपने अपना कोई फ़ोन बेचा था। मैंने बोला जी हाँ, फ़ोन तो बेचा था। नहीं सर, एक्चुअली उस फ़ोन का गलत इस्तेमाल किया गया है, और उस फ़ोन से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है। वो फ़ोन आपके नाम से रजिस्टर्ड था, तो आपके अगेंस्ट एक केस रजिस्टर्ड हुआ है दिल्ली साइबर सेल में। उन्होंने मेरे फ़ोन के सारे डिटेल्स को एक एक करके बता दिया, जैसे मेरा फ़ोन मॉडल, मेरा IMEI नंबर, मेरा नाम। और मुझे कुछ ऐसा लगा कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई मेरे फ़ोन का गलत इस्तेमाल करे। तभी मैंने सोचा कि चलो हो सकता है 1% भी कि मे बी फ़ोन कहीं चोरी हो गया हो या गिर गया हो, तो किसी ने उसका गलत इस्तेमाल कर लिया हो। फिर उन्होंने बोला कि सर आपके अगेंस्ट केस तो रजिस्टर्ड हो गया है,
तो आपको एक तो आपको सर दिल्ली साइबर सेल पुलिस स्टेशन आना होगा, या फिर हम इसकी कार्रवाई ऑनलाइन भी कर सकते हैं जिससे आपको कोई परेशानी नहीं होगी। उन्होंने फिर कुछ ऐसी बात की जैसे कि आपको सर आपकी कुछ निजी जानकारी हमारे साथ शेयर करनी होगी, अपने यूपीआई नंबर बताना होगा, आपको हम ओटीपी भेजेंगे, वो ओटीपी आपको देना होगा। मुझे फिर शक हुआ इस टाइम जब उन्होंने इसके लिए ओटीपी की मांग की और मेरे यूपीआई आईडी की मांग की। मैंने उनको कहा कि मैं तो ओटीपी आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, तो एक काम करता हूँ कि मैं ना सीधा साइबर सेल ऑफिस में ही आ जाता हूँ, दिल्ली में ही, क्योंकि मैं दिल्ली में ही रह रहा हूँ। तो फिर अचानक से वो फ़ोन उन्होंने काट दिया। फिर मैंने दोबारा मिलाने की कोशिश की तो उन्होंने फिर फ़ोन उठाया नहीं। तो फिर मैं उस समय मुझे लगा कि मैं बहुत बड़े फ्रॉड का शिकार होते होते बच गया, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों से सतर्क था कि ओटीपी आपको साझा नहीं करनी, आपको अपनी निजी जानकारी किसी के साथ भी शेयर नहीं करनी। तो कॉल तो अनजान ही थी, लेकिन आप सतर्क थे, इसीलिए बच गए। यानी अनजान कॉल से सावधान रहे। आइए सुनते हैं साइबर एक्सपर्ट कैसे वार्न कर रहे हैं आपको। इस दुनिया में दो ही तरह के लोग होते हैं, एक जिनको पता है कि वो हैक हो गए, दूसरे जिनको पता नहीं कि वो हैक हो गए। हैक एक्चुअली हम सभी हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं, और हमारे पासवर्ड बड़ी आसानी से लोगों को मिल जाते हैं क्योंकि वो जगह जगह लीक डेटाबेस में पड़े हुए हैं। तो यदि आपके संग कोई फ्रॉड होता है और कोई कॉल आता है तो वो कभी आपका पासवर्ड नहीं मांगता। क्रिमिनल ऑलरेडी आपका पासवर्ड अरेंज करके बैठा होता है, लॉगिन करके बैठा होता है, उसको सिर्फ आपका ओटीपी चाहिए होता है, और उसके लिए बुरी कहानी होती है, चाहे वो इंश्योरेंस फ्रॉड के नाम पर हो, बैंकिंग फ्रॉड, केवाईसी, बिजली का बिल, जो भी डरा के धमका के ल्योर करके अल्टीमेटली एक कोड चाहिए उसको। और अब एक नजर न्यूज लेंस पर। इनकम टैक्स रिफंड को लेकर लोगों को फेक मैसेज आ रहे हैं कि टैक्स रिफंड चेक करने के लिए लिंक पर क्लिक करें। इंदौर के 70 वर्षीय व्यक्ति का डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा था। इंटरनेट पर उपलब्ध फेक वेबसाइट के नंबर पर संपर्क से चढ़े साइबर अपराधियों के हत्थे। कस्टमर केयर अपराधी बनकर लूटे 1,70,000 रुपए। बेंगलुरु पुलिस ने रकम का लालच देकर विदेशी साइबर अपराधियों के लिए 400 से 500 सिम कार्ड एकत्र करने में सम्मिलित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। साइबर अपराधी विदेश में बैठकर भारतीयों को ठगने के लिए भारतीय नंबरों का करते हैं इस्तेमाल। पटना में साइबर अपराधियों ने 40 लाख के गहने खरीदे और फर्जी आधार और पैन दिया। आरटीजीएस से भुगतान किया। ज्वेलर्स के बैंक खाते में आई पूरी रकम, लेकिन साइबर फ्रॉड से अर्जित ये राशि गुजरात पुलिस ने की फ्रीज। ये कार्यक्रम आपके लिए है। अगर आप अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें तो हमें खुशी होगी। वैसे आप अपने वीडियो संदेश भी हमें भेज सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ल भी हम इन वीडियो संदेश के माध्यम से जरूर दिखाएं तो आप हमें बता सकते हैं। आपके अनुभवों से अन्य लोग सीख सकते हैं, सबक ले सकते हैं और सतर्क हो सकते हैं। वैसे अगले कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे निवेश से जुड़े साइबर फ्रॉड्स के बारे में। बहुत तरीके, बहुत जरिए, बहुत माध्यम है जिसकी तरह साइबर अपराधी आपको निवेश के लिए लालच देकर फंसाने का प्रयास करते हैं। इसकी करेंगे बात अगले एपिसोड में। इस कार्यक्रम को लेकर अगर आपके कोई सुझाव हैं या आप हमारे साथ अपनी बात साझा करना चाहते हैं तो जुड़िए हमारे साथ। फॉलो करें #CyberAlertWithDD News। YouTube, Facebook, Instagram और पोस्ट पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हजारों लाखों लोगों के साथ ये साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं, लेकिन अगला नंबर आपका हो सकता है। ऐसे में अगर रहना चाहते हैं सेफ तो रहना होगा साइबर अलर्ट।